Hello friends, once again you are very welcome in CJ classes। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के पूरा प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। कैसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड में आने वाले हैं, इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से और बार बार देख कर इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने पहला सवाल, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें। और सबसे पहले आप उतार लें हल। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो इसमें आप जानते होंगे एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स जब तीन फॉर्म में होता है तो इस tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड पूरे के बटे में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, यहाँ पर वन माइनस एक्स वाई, तो वाई से ही शुरू होगा वाई जेड, फिर जेड से शुरू होता है जेड एक्स। ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का एक फॉर्मूला होता है। जो ये tan इनवर्स था इसको इधर भेज देंगे आप, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो बराबर tan इनवर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई। और ये tan पाई जो होता है, tan पाई हमारे पास 180 का मान होता है, और 180 मतलब tan 180 का मान 0 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो tan 180 है उसका मान 0 होता है। तो रख दिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ 0, जो हर है वो 0 में चला जाता है, और 0 में चला जाएगा तो ऊपर का बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड। यही हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, आप ध्यान से देखें। दूसरा सवाल ये रहा आपका, और दूसरा सवाल कहता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले आपने उतार लिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। अब इसमें क्या करा आपने, एक टर्म को यानी cos इनवर्स z को दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहाँ पर बच गया आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स बाहर निकाल देते हैं, और एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका सूत्र होता है। तो हमें यही प्रॉपर्टी यानी जो सूत्र है इसको अप्लाई करना है। तो हमने कहा भाई cos इनवर्स x फिर
इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के अंडर रूट और बराबर आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब क्या करना है, जो कॉस इनवर्स था इसे दूसरी तरफ आप भेज देंगे तो ये कॉस बन जाएगा और इधर रहा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। आप जानते हैं कि कॉस दूसरी चीज क्या होती है भाई, कॉस 180 यानी पाई माइनस थीटा, तो रिजल्ट मिलता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो यही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो इसे सेम उतार लिया एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस और थीटा, थीटा की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप ध्यान से देखोगे तो थीटा की जगह कॉस इनवर्स जेड, यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर यहाँ माइनस का जेड बचा। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये माइनस का जेड है इसे इस तरफ ले जाओ और इधर की माइनस की संख्याओं को इस तरफ ले आओ। तो भाई आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। आप कह सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड या दोनों ओर वर्ग करने पर। तो हमने लिख लिया दोनों ओर वर्ग करने पर। जब आप दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग। जब आप करोगे तो इस तरह से इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस पर भी आपका वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला खुलेगा और वो फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सूत्र में आता है 2xy। तो 2x मतलब ये वाली वैल्यू, y हो गई z बराबर। जब यहाँ स्क्वायर करा तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और बचता 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई कराई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 माइनस 1 की y से करोगे तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 1 से करा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम चिन्ह के साथ अगर कोई संख्या होती है तो उसे काट देते हैं और जो माइनस की वैल्यू है उन्हें उस तरफ ले जाएंगे। तो x उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, y उधर जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, फिर प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस का 2xyz और बराबर 1। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आपका बिल्कुल आसानी से दूसरा सवाल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और इन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए। ये रहा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ध्यान से देखें, निम्नलिखित समीकरणों को a तथा b के लिए हल कीजिए। यानी ये आपके पास अवयव दे रखा है, ये एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। अगर प्यारे दोस्तों इसी को हम समीकरण 1 कह दें और इसे समीकरण 2 कह दें तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसमें a या b इन दोनों में से एक को बराबर करना है। जैसे इसके आगे 2a है, यहाँ पर a है,
यहाँ बी है, यहाँ टू बी है। तो इसका मतलब इन्हें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखें, अगर हम समीकरण एक में 2 से गुणा करके जोड़ देते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, हमने लिखा समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण एक में हम 2 से गुणा करेंगे करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ध्यान से देखेंगे, अब समीकरण एक ये है, इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b प्लस, और साथ में इसको ऐसे ही जोड़ देना है इसमें 2b प्लस a बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ और राइट हैंड वालों को एक तरफ। अब क्योंकि समीकरण एक वाले को लिख रहा हूं तो इसमें 2 से गुणा करनी है, तो 2 से गुणा करोगे 6 माइनस 6 तो 0, 2 से गुणा करो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये आप भी हमने बंद कर लिया। प्लस समीकरण 2 का क्या था, तो आपका हो गया 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। तो इस तरह से आपने ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो 4a और a मिलकर बनाएगा 5a। यहाँ जोड़ दो, आप भी वो कैसे जोड़ते हैं, 6 और 4 हो गया आपका 10, माइनस 6 और 1 आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा, 0 और 5 5, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि 6 प्लस का बड़ा है। 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10, ऐसे ही 4 और माइनस 4, तो आपस में दोनों 0 बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने कहा 5a बराबर, अगर आप देखोगे तो इसमें से 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, 5 एकम 5 माइनस 1 2 और 5 एकम 5 0 का 0। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये a का मान आ गया, a बराबर आ गया 2 माइनस 1 1 1 2 0। तो यानी आप a हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, b ज्ञात करना है। तो जब a पता चल गया तो इसको आप किस समीकरण एक या दो कहीं पर भी रख दे। जैसे हमने कहा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो ध्यान से देखते हैं, 2b प्लस a बराबर 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। यहाँ a का मान भर देंगे, 2b प्लस a का मान जब भरेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 2 0 और बराबर 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। इस जो आप व्यू है इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b बराबर 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4, और ये आप भी उधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाता है 1 2 0। अब ध्यान से देखेंगे घटाना, अगर आप 4 में से 2 यानी 4 में से 2 घटाओगे तो बचा 2, 1 में से इसे घटाना थोड़ा देखते हैं, ये 1 माइनस और फिर ये माइनस का 1, तो ये क्या होता है कि ये प्लस हो जाता है बीच में और फाइनली 2 मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा 2। ऐसे ही 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 माइनस 1, अब देखिए
-1 और ये भी -1, तो ये मिल जाएगा -2। तो यहाँ पर हो गया -2। 4 में से 2 घटाओ तो -4 में से 0 तो -4। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा भाई? तो ध्यान से देखें, तो यहाँ बचेगा 2b बराबर 2 कॉमन ले लिया, 1 1 2 -1 1 और -2, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर आ गया 1 1 2 -1 1 -2। तो इस तरह से हमने आव्यूह a और b ज्ञात कर लिए। तो बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सवाल है, ध्यान से एक बार देखें और करें। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार आते रहते हैं। आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 4 और 5, आप ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल नंबर 4 देखें, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा मैटर जो सारणिक दे रखा है इसका मान 0 है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये ओमेगा है वो एक इकाई घनमूल है। तो पहले हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये है क्या भी। सबसे पहले LHS ले लेते हैं इसकी, और LHS क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये इसकी LHS है। और फिर हमने क्या करा, हम एक जानते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ओमेगा क्यूब एक इकाई घनमूल है, यानी ओमेगा क्यूब का मान 1 है। तो इसका मतलब ये होता है कि ओमेगा क्यूब -1 बराबर 0। थोड़ी देर के लिए 1 का क्यूब समझो तो एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये क्या? ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 बराबर 0। तो इस हिसाब से ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 बराबर 0 कहलाता है। तो यही प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें यहाँ लगाना है। तो हमने कहा अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं R1। हमने क्या करा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ऐसे ऐसे करके हम सबको जोड़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। R1 के लाइन में, इस लाइन में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या करा, इसको ऊपर ले आके जोड़ दिया, अब इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको भी ऊपर जोड़ना है। 1 को लेके जोड़ दिया ऊपर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा भी ऊपर जुड़ गया, और शेष ऐसे लिख दिया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये हमारा साइन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो ऊपर बन रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों जगह वही बन रहा, और इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने कॉमन निकाल दिया, और ध्यान से देखा तो यहाँ 1 1 और 1 हो गया। नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसे सॉल्व कर लो, या फिर इस पूरे की प्रॉपर्टी ही रख दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो ये वैसे भी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व करें, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो भाई आप इसकी जगह क्या करा, आपने 0 रख दिया, तो 0 इंटू 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो जब आप किसी की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो फाइनली उसका आंसर 0 आ जाता है, और यही हमारी RHS। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब यानी ये जो इकाई घनमूल है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का मान 1 है।
तो जब ओमेगा क्यूब का मान 1 है तो इस 1 को इधर लाएंगे तो ये सूत्र बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला वही है और बराबर 0। तो यहाँ से हमने बताया कि इसका मान 0 के बराबर रखोगे तो ओमेगा बराबर 1 वैसे मिलेगा, और ये पूरा ब्रैकेट भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ यही कंडीशन बनती है और इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 0। तो फाइनली पूरा आंसर हमारा 0 आ जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, dy ओवर dx, यानी आपका अवकलज दे रखा है, अवकलज ज्ञात करना है, एक कंडीशन दे रखी है और वो क्या है, वो दे रखा है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हमें दे रखा है और हमें इसका अवकलज निकालना है। तो बहुत ही आसान है, अवकलज कैसे निकालते हैं देखिए। जो अवकलज निकालते हैं हम डी ओवर डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इस कांस्टेंट की जगह पर हम 0 लिखते हैं। तो देखिए तो हमने कहा अवकलज करने पर तो वही यहाँ पर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ भी डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है कि अगर डी ओवर डी एक्स किसी की पावर में करते हैं तो वो पावर आगे ऊपर आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है तो क्या बन जाएगा 2x और 2 माइनस 1 यानी 2x बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो पावर आगे जाएगी 2 और एक कम हो जाती है तो 2x प्लस, ऐसे ही ये पावर आगे जाएगी 2y और फिर इस y का दोबारा से किया जाता है तो बनता है dy ओवर dx। ये कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कांस्टेंट की वजह से इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से ध्यान से देखें आप, इस 2x को इधर भेज देंगे तो यहाँ बचा 2y dy ओवर dx बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल, y को भेज दिया तो dy ओवर dx। और ध्यान से देखा तो ये जब इधर मेरा माइनस का था तो माइनस का x, यही इसका डिफरेंस है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस था यहीं तक रहेगा। ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, एक से एक नया आपको सवाल मिलेगा। इन प्रैक्टिस सेट को बार बार देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप अपने क्लास 12th में 100% नंबर ला सकें, 100 में से 100 मार्क्स ला सकें और अपनी मेहनत को या जो अपनी कामयाबी सफलता है उसको प्राप्त कर सकें। इसलिए लगे रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।